मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 26। यीशु की हत्या का षड्यंत्र। ऐसा हुआ कि जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के पश्चात फसह का पर्व आ रहा है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब मुख्य याजक और लोगों के प्राचीन काइफा नाम महायाजक के आंगन में एकत्रित हुए और उन्होंने आपस में यीशु को चुपचाप पकड़ने और मार डालने का षड्यंत्र रचा। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में दंगा हो जाए। बहुमूल्य इत्र। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो की स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसे उसके सिर पर उंडेल दिया। परंतु चेले यह सब देखकर क्रोधित हुए और कहने लगे, यह बर्बादी क्यों? इस इत्र को ऊंचे दाम में बेचकर कंगालों को पैसा दिया जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम इस स्त्री को क्यों परेशान करते हो? क्या इसलिए कि उसने मेरे साथ भलाई की है? कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जब उसने मेरी देह पर यह इत्र उंडेला तो इसलिए उंडेला कि मेरे घाड़े जाने के लिए मुझे तैयार करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस मस्त संसार में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इस स्त्री के कार्य का वर्णन भी उसकी स्मृति में किया जाएगा। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। तब 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, मुख्य याजकों के पास गया और उसने कहा, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के तोल कर दिए। तब से वह उसे पकड़वा देने के लिए उपयुक्त अवसर ढूंढने लगा। अंतिम भोज। फिर चेले अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ जाता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है, मेरा समय निकट है, मुझे अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ फसह का पर्व मनाना है। तब यीशु की आज्ञा के अनुसार चेलों ने फसह की तैयारी की। जब संध्या हुई तो वह 12 चेलों के साथ भोजन करने बैठा। जब वे भोजन कर रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमसे एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे अत्यंत व्यथित होकर एक एक करके उससे पूछने लगे, प्रभु, मैं तो नहीं हूँ ना? उसने कहा, वह जिसने मेरे साथ कटोरे में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य के पुत्र को तो जैसा उसके विषय में लिखा गया है जाना ही है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस मनुष्य के लिए अच्छा होता यदि वह जन्म ही ना लेता। तब उसके पकड़वाने जाने वाले अर्थात यहूदा ने कहा, रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने कहा, तूने स्वयं ही ये कह दिया। जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू जो बहुत लोगों के नियमित पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने को है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस अब से लेकर उस दिन तक नहीं पीऊँगा जब तक अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया ना पीऊँ। भजन गाने के पश्चात वे जैतून पर्वत पर चले गए। तब यीशु ने उनसे कहा, आज रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु जीवित होने के पश्चात मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, चाहे सब के सब तेरे कारण ठोकर खाए तो खाए, पर मैं कभी नहीं खाऊंगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही रात को मुर्गे के भांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, चाहे मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा। सब चेलों ने भी यही बात कही। गतसमनी के बगीचे में। तब यीशु उनके साथ गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहा, जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करता हूँ, तुम यहीं बैठो। उसने अपने साथ पतरस और जब्दी के 2 पुत्रों को लिया
और व्यथित तथा व्याकुल होने लगा। फिर उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। यहीं ठहरो और मेरे साथ यागते रहो। फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह चेलों के पास आया और उन्हें सोते पाकर उसने पतरस से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह निर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। उसने फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भारी थीं। वह उन्हें फिर छोड़कर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार प्रार्थना करने लगा। फिर उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, क्या तुम अब तक आराम से सो रहे हो? देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु की गिरफ्तारी। जब वह यह कह ही रहा था तो देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आ गया और उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए हुए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे मुख्य याजकों और लोगों के प्राचीनों ने भेजा था। पकड़वाने वाले ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। वह तुरंत यीशु के पास आकर बोला, हे रब्बी, नमस्कार, और उसे चूमा। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। तब उन्होंने पास आकर यीशु को पकड़ा और गिरफ्तार किया। फिर देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर तलवार खींची और महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि ये सब जो तलवार उठाते हैं तलवार से ही नाश किए जाएंगे। अथवा क्या तुम सोचते हो कि मैं अपने पिता से विनती नहीं कर सकता और वह तुरंत स्वर्गदूतों का 12 से अधिक सैन्य मेरे अधिकार में कर देगा? परंतु तब पवित्र शास्त्र का लेख कैसे पूरा होगा कि ऐसा ही होना अवश्य है। तब यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो कि मानो मैं कोई डाकू हूँ? मैं प्रतिदिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि नबियों के लेख पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। काइफा के सामने यीशु। जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उसे महायाजक काइफा के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और प्राचीन इकट्ठे थे। पतरस भी कुछ दूरी पर उसके पीछे पीछे चलकर महायाजक के आंगन तक पहुंचा और उसमें प्रवेश करके परिणाम देखने के लिए पहरेदारों के साथ बैठ गया। मुख्य याजक और सारी महासभा यीशु के विरुद्ध झूठी साक्षी पाने को प्रयत्न कर रही थी, जिससे कि वे उसे मार डालें, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी वे कुछ ना पा सके। अंत में दो ने आके कहा, इस मनुष्य ने कहा है, मैं परमेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करके उसे 3 दिन में पुनः बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी दे रहे हैं? परंतु यीशु चुप रहा। इस पर महायाजक ने उससे कहा, मैं जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो इससे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही ये कह दिया, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा और स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक अपने वस्त्र फाड़कर कहने लगे, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? देखो, तुम ये निंदा सुन चुके हो, अब तुम्हारा क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, वह मृत्यु दंड के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घूंसों से मारा और कुछ ने थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, भविष्यवाणी करके हमें बता, किसने तुझे मारा? पतरस आंगन में बाहर बैठा हुआ था कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी गलीली यीशु के साथ था। परंतु इसने इनकार करते हुए कहा, उन सब के सामने कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। जब वह बाहर ड्योढ़ी पर गया तो एक और दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ पर थे कहा, यह मनुष्य भी नासरत के यीशु के साथ था। तब उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो
वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, निश्चित रूप से तू भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि तेरी बोली तुझे प्रकट करती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गी ने बांग दी। तब पतरस को वह बात याद आई कि मुर्गी के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।